यदि ज्ञान वैराग्य को सजग करना चाहते हो तो इसके लिए पहले तुम्हें सत्कर्म करना पड़ेगा। आकाशवाणी ने ये तो बता दिया कि सत्कर्म करना पड़ेगा, किंतु ये बताया नहीं वो सत्कर्म है क्या जिसके करने से ज्ञान वैराग्य सजग होंगे। आज ये सत्कर्म पूछने की तलाश में नारद जी निकल पड़े। नाना प्रकार के ऋषियों से मिलते हैं, ज्ञान वैराग्य का सारा हाल सुनाकर वो सत्कर्म पूछते हैं जो करने के लिए आकाशवाणी ने कहा है। किंतु कोई भी ऋषि, देव ऋषि नारद को वो सत्कर्म नहीं बता पाया। आज गहरी चिंता में डूबे हुए बाबा नारद बद्रिका आश्रम आ गए, जहां सनकादिक ऋषियों से भेंट हुई है। सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को उदास देखा, चिंता का कारण पूछा। नारद जी ने बता दिया, हे ऋषियों, इस समय ज्ञान वैराग्य अचेता अवस्था में पड़े हुए हैं। उन्हें सजग करने के लिए आकाशवाणी ने मुझसे कहा है कि इसके लिए मुझे सत्कर्म करना होगा, किंतु ये नहीं बताया कि वो सत्कर्म है क्या जिसके करने से ज्ञान वैराग्य सजग होंगे। आज वो सत्कर्म पूछने की तलाश में जब देव ऋषि नारद सनकादिक ऋषियों से मिले, सारी बात बताई है। देव ऋषि नारद ने बताया, हे ऋषियों, अब कृपा करके मुझे बता भी दो कि वो सत्कर्म क्या है। तो उसी समय ऋषियों ने बताया है, नारद, वो सत्कर्म है ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। क्या है वो सत्कर्म? वो सत्कर्म है ये भागवत महापुराण की कथा। तुम भागवत महापुराण की कथा ज्ञान वैराग्य को श्रवण कराओ, अवश्य ज्ञान वैराग्य सजग होंगे। नारद जी बोले, ऋषियों एक बात बताओ, ये भागवत का अनुष्ठान किस प्रकार और कहाँ किया जाए? शनकादिक ऋषियों ने बताया, नारद, गंगा मैया के किनारे हरिद्वार में तुम भागवत का अनुष्ठान करो। अब एक बात विचारणीय है कि भागवत कथा के लिए गंगा मैया के किनारे की ही भूमि क्यों निश्चित की गई? किसी और भूमि में बात क्यों नहीं कही? शनकादिक ऋषियों ने क्यों नहीं कहा किसी और भूमि में जाकर कथा करो? गंगा मैया के किनारे की ही भूमि क्यों निश्चित की? क्योंकि गंगा मैया के किनारे की भूमि शुद्ध भूमि है और भूमि का सूक्ष्म रूप से हमारे मन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। शुद्ध भूमि होगी अपना असर दिखाएगी, अशुद्ध भूमि होगी अपना असर दिखाएगी। यही कारण बना कि सनकादिक ऋषियों ने गंगा मैया के किनारे की भूमि निश्चित की है। आज नारद जी सनकादिक ऋषियों के साथ आए गंगा मैया के किनारे। क्या देखा वहां? अभी माता भक्ति ज्ञान वैराग्य ये सब है नहीं। नारद जी बोले, ऋषियों आप यहाँ कथा करने की बात कर रहे हो? अरे यहाँ माता भक्ति ज्ञान वैराग्य ये सब नहीं है, यहाँ कथा कैसे करी जाए? सनकादिक ऋषियों ने बड़ी अच्छी बात कही। नारद, जहां भगवान की कथा होती है, जहां भगवान को याद किया जाता है, जहां हरि गुणानुवाद होता है, वहां फिर माता भक्ति को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जहां भगवान को याद किया जाता है, वहां माता भक्ति बिन बुलाए अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ आकर स्वयं से प्रकट हो जाती है। इसलिए तुम यही कथा करो। कथा प्रारंभ हुई। कथा प्रारंभ होने से पहले वहां कोई नहीं था, किंतु जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, सभी नदियां, पितृ, देव, गंधर्व अपने अपने रूप बदल बदल करके वहां आए। भारी भीड़ लग गई है। गंगा मैया के किनारे भारी भीड़ लगी है। भृगु ऋषि ने घर घर जाकर बुलावा दिया, सब चलो गंगा मैया के किनारे, कथा सुनो चल के।
इस कथा में भृगु ऋषि ने दोहरा लाभ पाया है। कौन कौन सा दोहरा लाभ? एक स्वयं भागवत कथा सुनने का, और जिसको कथा की जानकारी नहीं थी दूजा उसे भी कथा की जानकारी देकर कथा स्थल तक पहुंचाने का दोहरा लाभ पाया है। तो माताओं बहनों और भाई बंधु जो वक्त इस पंडाल में बैठे हैं, आप सबको भी कल से इस कथा में दोहरा लाभ पाना है। कौन सा दोहरा लाभ? एक स्वयं कथा सुनने का। आप स्वयं तो कथा ही सुन ही रहे हैं, ये लाभ तो पा ही रहे हैं। आपको दूजा लाभ भी पाना है। क्या? जिनको कथा की जानकारी नहीं है या जो आज इस पंडाल में नहीं आए हैं उनको भी बुलाकर कथा तक लेकर आए हैं। ये दोहरा लाभ पाए आप भी। कथा सुनने का भी फल है, और यदि हमारे कारण कथा किसी को सुनने के लिए मिल रही है, कथा सुनवाने का भी बहुत बड़ा फल है। कथा सुनवाने का भी बहुत बड़ा फल है। जैसे एक बार एक राहगीर रास्ते से गुजर रहा था, आगे का रास्ता मालूम नहीं, एक व्यक्ति से रास्ता पूछ लिया, भैया ये बता आगे का रास्ता किधर से है? व्यक्ति ने रास्ता बता दिया। राहगीर जाने लगा, क्या देखा रास्ते में, उसी रास्ते में आगे चलकर कथा हो रही थी। राहगीर ने सोचा घर ही तो जाना है, क्यों ना थोड़ी देर कथा सुन ले जाए। कथा सुनने बैठ गया। कथा सुनकर तब गया वो घर के लिए। अब जिसने रास्ता बताया था उस व्यक्ति का ये पुण्य बन गया। क्या बन गया? पुण्य। क्योंकि उसी ने तो रास्ता बताया, तभी तो वो व्यक्ति उस रास्ते से गया। उसी के कारण तो उस व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए कथा सुनने को मिली। कथा सुनने का भी फल है, और हमारे कारण कथा किसी को सुनने को मिल रही है तो सुनवाने का भी बहुत बड़ा फल है। व्यक्ति का पुण्य बन गया, उस रास्ता बताने वाले का पुण्य बन गया। जब उसका अंत समय आया तो उसे लेने के लिए यमदूत भी आए और प्रभुदूत भी आए। प्रभुदूत बोले देखो थोड़ा सा इसका पुण्य है, क्या थोड़ी देर के लिए इसने किसी को भगवान की कथा सुनवाई है, इसलिए पहले मैं इसे लेकर जाऊंगा स्वर्गलोक के दरवाजे तक। कितना पुण्य है कि इसे स्वर्गलोक के दरवाजे तक ले जाया जाए। मैं इसे स्वर्गलोक के दरवाजे तक ले जाऊंगा और उसके बाद आप इसे यमपुरी ले जाना। यमदूत बोले ठीक है। व्यक्ति को लाया गया स्वर्गलोक के दरवाजे पर। प्रभुदूत बोले अब तेरा पुण्य समाप्त हुआ, जा यहाँ से चला जाए यमदूतों के साथ। व्यक्ति शोर करने लगा, मैं नहीं जाऊंगा। चिल्लाने लगा है, शोर मचा रहा है दरवाजे पर, जाने के लिए तैयार नहीं है। इतने में शोर सुनकर भगवान निकल आए। भगवान ने पूछा इस किस बात का शोर हो रहा है, क्यों दरवाजे पर शोर मचा हुआ है? प्रभुदूत बोले भगवान ये एक व्यक्ति है, इसका थोड़ा सा पुण्य था कि इसके कारण किसी ने भगवान की कथा सुनी थी, इसलिए इसे स्वर्ग के दरवाजे तक लाया गया। अब इसका पुण्य समाप्त हुआ, अब ये यमपुरी जाएगा और हम इसे यमपुरी जाने के लिए कह रहे, किंतु ये जाने को तैयार ही नहीं है। भगवान बोले भैया तेरा पुण्य समाप्त हुआ तो जाना तो पड़ेगा। व्यक्ति मुस्कुराकर बोला भगवान मैं भी जानता था जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इस व्यक्ति से इस बात से मैं अनजान था, मैं अनजान नहीं था, मैं भी जानता था मुझे जाना पड़ेगा। भगवान बोले जब जानता था तो शोर क्यों मचा रहा था, चुपचाप चला जाता, क्यों नहीं चला गया? मुस्कुराया बोला भगवान जिसलिए चिल्ला रहा था, शोर मचा रहा था, वो मनोरथ भी पूर्ण हो गया, वो कामना भी पूर्ण हुई, वो इच्छा भी पूर्ण हुई जिसलिए मैं चिल्ला रहा था। क्या इच्छा थी? मैं इसीलिए चिल्ला रहा था भगवान, मन में यही इच्छा थी कैसे भी आप निकल कर बाहर तक आ जाए, कैसे भी आप निकल आए ये शोर सुनकर। और आप शोर सुनकर बाहर भी आ गए और आपकी दृष्टि मुझ पर पड़ गई। आप ही कहते हैं भगवान कि जीव मेरे सामने आता है, ज्यों ही मेरी दृष्टि पड़ती है वैसे ही करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं।